मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभानिल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको मटन हांडी, वो भी हांडी जो है मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। और इसको मटन करी करी भी कह सकते हैं, मटन हांडी भी कह सकते हैं, मगर इसमें एक चीज़ यूनिक होगी। ये है जो लहसुन है यानी गार्लिक, इसको हमने 2 बंच यानी उसकी जो होती है, तो हमने 2 बंच ले लिया है। और ये जो है अपना वाली लीजिएगा देसी। देसी वाली में एक अरोमा और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर ना मिले तो आप वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो हमने इसमें 600 ग्राम, आधा किलो से मतलब ज़्यादा है, तो ये 600 ग्राम के करीब गोश्त है। तो ये आप देख लें, इतना लेना है। मैंने इसमें हड्डी वाला लिया है और 1 कप ऑयल ले लिया है। अब इसके बाद हमने 2 स्लाइस की हुई जो है अनियन ले लिए हैं, 1 कटोरी जो योगर्ट ले ली है, 1 कटोरी हमने टमाटर प्यूरी यानी कि हमने टमाटर को उसको पीस लिया है। और मैं तो हल्का सा उबाल के मैंने पीस लिया था, ज़्यादा नहीं, एक भी आया और उसको फ़ौरन पीस लिया। तो इतना करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कच्चे को भी ब्लेंडर कर सकते हैं, छिलके रिमूव करके। चलें, तो फिर हम मिलते हैं स्पाइसी की तरफ चलते हैं। तो हमने ये लिया है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, या अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। और जो है 1 टीस्पून जो है यानी जो रेड चिली पाउडर है, और रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, तो ये 1 टेबल स्पून हो गया। इसमें सारे जो है साबित गरम मसाले हैं, जिसमें आपको दिखाती हूँ। इसमें 2 अदद जो है बड़ी इलायची है, 3 से 4 अदद हरी इलायची है, 2 स्टिक जो है दालचीनी के हैं, और 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, और 5 से 6 अदद जो है लौंगे हैं। ये सब इसमें जाएगा। फिर इसके बाद हम यानी इस मसाले की तरफ आते हैं। मैंने इसको इसलिए भून के जो है रोस्ट करके फिर मैंने रख लिया, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। इससे पहले वीडियो में मैंने रोस्ट करना बताया है। तो ये है 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर, और ये है 1 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला। इसके अंदर जायफल जावित्री जो है 4 से 5 पिंच मैंने मिला दी है, क्योंकि वो भी रोस्ट की हुई थी, तो इसलिए इसमें मिला दिया है। और ये सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा, बाकी आप देखते जाएं मैंने क्या 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 करना है। तो चलें मिलते हैं हांडी की तरफ। व्यूअर्स, हम मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं, तो आपको फ्लेम जो है कम रखना होगा, क्योंकि मिट्टी की हांडी अक्सर बनाते हुए जो है चटक जाती है और टूट जाती है। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है, देखने में आया है। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मिट्टी की हांडी को हमेशा स्लो फ्लेम पे पकाती हूँ। तो चलें हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और फिर हम इसमें गार्लिक डालेंगे। तो व्यूअर्स, हम सारे गार्लिक्स इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और जो है इसको हल्की आंच में कुक करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा, मैंने ऑयल को गर्म नहीं किया था। क्योंकि अगर आपने सादा ही इसको गर्म कर लें तो मिट्टी की हांडी जो है चटकने लगती है। देखिए व्यूअर्स, हल्का हल्का कुक हो रहा है। अब ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, अब इसके अंदर हम अनियन डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ के जो अनियन थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालकर इसको चलाएंगे। इसको चलाते जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें अपने जो है मटन डालेंगे। तो व्यूअर्स, ये हो रही है। अब इसमें हम मटन डालते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सारे जो मटन हम ये डाल देंगे। व्यूअर्स, इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर हम जो है टमाटर डालेंगे। इसमें टमाटर डालने से पहले हम जो है साबित गरम मसाले जो सारे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। फिर इसको चलाएंगे, हम ये चलाते जाएंगे और फिर इसको करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब ये थोड़ा सा हो गया है। अब इसके बाद हम जो है टमाटर प्यूरी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब डाल देंगे।
अब हम इसे सब मिक्स कर लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। इसको मिक्स कर लिया और मैंने टमाटर प्यूरी को थोड़ा मोटा मोटा पीसा था ताकि इसके चंक्स रहें और बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम जो है सारे स्पाइसेस इसमें डालेंगे और पहले हम डालते हैं धनिया पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद ज़ीरा पाउडर, फिर उसके बाद गरम मसाला, फिर उसके बाद है आप इसमें आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। मैंने रेड डाली है, ये डाल दिया हमने रेड चिली। इसके बाद आप सॉल्ट डालें और फिर सबको इसमें अब हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और ये हाफ टी स्पून है। इसको हम मटन हांडी गार्लिक भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पूरा डाल देंगे, यानी योगर्ट भी डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करके अब हम इसको थोड़ा सा इसको हल्का सा, इसमें से वैसे भी पानी खुद ही निकल रहा है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना हल्के स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ, मगर इसका देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, के ऊपर ऑयल आ गया है। अब हम जो है 2 ग्लास वाटर डालेंगे, 2 ग्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पूरा भर के हम डाल देंगे एक जग से। 2 ग्लास डाल दिया है। अब उसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने 2 ग्लास जो है डाल दिया था। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और इस पर ये लिड कवर कर देंगे और ये पकता रहेगा स्लो फ्लेम पे। और फिर मिलते हैं 45 मिनट के बाद। माशाल्लाह देखिए ये हो गया गोश्त डन और 45 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए। देखिए मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया है, इसकी लिड हटा ली है, मैंने ढक्कन हटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है कोकोनट मिल्क डालेंगे, इससे और भी अरोमा और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। तो व्यूअर्स डाल रहे हैं, ये हाफ़ कटोरी से ज़्यादा है। इसमें रमानीन करके पूरा डाल देंगे और इसमें हम जो है चम्मच को चलाएंगे। व्यूअर्स इसमें चम्मच चलाएंगे और 2 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, क्योंकि इसमें वैसे भी अगर आप बंद कर दें तो इसकी जो हांडी का ना जो है कुकिंग का जो कुकिंग टाइम है वो चलता रहता है, क्योंकि ये गर्म रहती है हांडी। इसकी वजह से इसको आप बंद भी कर दो तो 5 मिनट तक ये अंदर से पकती रहती है। तो अभी हम इसको लिड लगाते हैं और फिर इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। लगाने से पहले हम 2 जो है हरी मिर्चें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। बीच में से हमने कट कर दिया था हरी मिर्चों को। और फिर इसके बाद थोड़ी सी गार्निश, थोड़ी सी जो है हरे धनिया डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। व्यूअर्स इसको थोड़ा हम चला रहे हैं। फिर इसके ऊपर हम इसका जो ढक्कन कवर कर देंगे और कवर करने के बाद फिर हम 2 मिनट के बाद मिलते हैं। इस मैंने लिड कवर कर दी है, आप मिलते हैं 2 मिनट के बाद। बस 2 मिनट्स हो गए हैं और हम फ्लेम को जो है बिल्कुल भी जो स्लो आंच पे हो रहा है तो इसको भी हम बंद कर देंगे और फिर दिखाते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम चल रहा है, तो उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और फिर उसको डन करते हैं और डिश आउट करते हैं। फिर मिलते हैं। फ्लेम ऑफ है और मैं दिखा रही हूँ ऊपर, देखिए इसका, देखिए ये कैसे इसमें कुक हो रहा है। तो इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद भी 5 मिनट तक इसका जो कुकिंग टाइमिंग रहती है। देखिए बंद किया हुआ फ्लेम और फिर भी इसमें कुक हो रहा है। तो इस चीज़ को पहले से आप बंद कर दें तो ये इसी में पकता रहेगा। तो अब हम इसको डन करते हैं और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आखिर डन हो गई मटन जो है हांडी गार्लिक। इसके 3 नाम मैंने दिए हैं और बहुत ही मज़ेदार यमी बनी है
और आप मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो आप 5 मिनट पहले आप फ्लेम को बंद कर दें, कि क्योंकि मिट्टी की हांडी में अगर आपने बंद किया तो 5 से 8 मिनट तक उसमें कुकिंग का प्रोसीजर जारी रहता है और उसकी वजह से आपका सालन जलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप क्योंकि इसमें जो है एक मिट्टी में हिद्दत होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से कुकिंग इसमें जारी रहती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा तरीके से पक जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिट्टी की हांडी में ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।